स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय के 14 सेशन में अपने लोकनिक के स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 14 सेशन में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ आया है, क्योंकि इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लग जाता है और एक व्यक्ति पढ़ाई करते हुए 56 घंटे का कार्य करते हुए अपना आर्थिक आमदनी बढ़ाते चला जाता है। जैसे इसमें सिस्टम है कि एमए करने के बाद जब आपका जो पीएचडी करते करते आपका तनख्वाह हो जाता है 11,500 रुपया, और इसके बाद आप अगर 10 एमए डिग्री करते हैं जो कि विश्वविद्यालय प्रबंध कर देता है, पहले आप 2-2 साल पर आप करते चले जाते हैं, रेगुलर सेशन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है, रेगुलर सेशन रहता है, और उसके साथ ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता चला जाता है। और आफ्टर 10 एमए डिग्री, मतलब 10 एमए डिग्री होते ही आपको मिल गया 50,000 रुपये प्रति माह। अभी क्या है कि आर्थिक कष्ट से लोग बह रहे हैं, लोग आर्थिक रूप से गुलाम ही है समझिए, क्योंकि रोज़गार प्रॉपर मिलता नहीं है। और अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तब तो ठीक है, नहीं क्वालिफाई किए तो समस्या बनी ही रहती है और आपका आमदनी बढ़ेगा ही नहीं। फिर भगवान 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक लग जाए। तो जब हम लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं आई थी, मतलब कि 31 अगस्त 2001 के बाद से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जन्म हुआ, और फिर जो है यह अपने कार्य में लग गई कि आर्थिक रूप से आज़ाद कैसे भारतवर्ष को किया जाए। तो 56 घंटे का काम व्यवस्था आया, जिसमें प्रत्येक वर्ग आ गए, गरीब अमीर हर प्रकार के लोग, कॉन्स्टिट्यूशनली अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जहाँ पर आप हैं वहीं पर ऑफिस खोल के 56 आवर काम दिया जाएगा, जो कि रजिस्टर में प्रॉपर मेंटेन होगा। उसके हिसाब से ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है। ये जो टेबल है इसमें आपको एक यूनिफॉर्मिटी है, प्रशासन की यूनिफॉर्मिटी है। जैसे कि एक इलिटरेट व्यक्ति है तो उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज क्या होगा, 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होगा, और उसका जो सैलरी बनेगा वह 2,500 रुपया बनेगा मंथली। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा, जो अक्षर को जानता है, यानी कि ABCD और आई या अपने भाषा को जानता है, तो उसका क्या बनेगा, तो उसका बनेगा 180 रुपया और उसका तनख्वाह होगा 2,750 रुपया। अब जो 5th पास है उसका क्या बनेगा, 5th पास का बनेगा 250 रुपया, तनख्वाह बनेगा 3,500। 8th पास है, 8th पास का बनेगा 300 रुपया, तनख्वाह बनेगा 4,500 रुपया। उसके बाद है 10th पास, 10th पास का बनेगा 375 रुपया, तनख्वाह बनेगा 5,500 रुपया। 12th पास का 430 रुपया, तनख्वाह बनेगा 6,500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का बनेगा 500 रुपया और तनख्वाह बनेगा 5,500 रुपया। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का बनेगा 430 रुपया, तनख्वाह बनेगा 8,500 रुपया। उसके बाद है डिलेट, डिलेट का बनेगा 620 रुपया, तनख्वाह बनेगा 9,500 रुपया। उसके बाद है एमफिल, एमफिल का बन जाएगा 680 रुपया और तनख्वाह बनेगा 9,500 रुपया, 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी, पीएचडी का बन जाएगा 7,500 रुपया और तनख्वाह बन जाएगा उसका लगभग 11,500 रुपया। अब यहाँ से जो है आपको आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय के ज़रिए आपको मिल जाएगा। सीधा आप एडमिशन लेते हैं, आपका जो है पढ़ाई और साथ साथ 56 घंटे का काम एडजस्ट होता रहेगा। तो 12 महीने में आप 56 घंटे का काम किए और तनख्वाह आपका बढ़ते चला गया। और तनख्वाह बढ़ने का जो कनेक्टिविटी है यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्लस जो है आपका RBS से फिजिकल क्रेडिट सर्विस से कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेके चल रहे हैं। 150 करोड़ आबादी अभी के डेट में है भारतवर्ष में, और ये इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन को लेकर चल रहा है।
लगभग 5 करोड़ ऑफिस हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम के एक्ट के तहत। मीन्स अधिनियम, हम लोग अधिनियम के लिए ही प्रयासरत हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे साथ होते जा रहे हैं उसी को लेके हम लोग पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचेंगे। जितना बड़ा जन समर्थन दिखेगा उतना जल्दी ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भारतवर्ष में आ जाएगा। जैसे जैसे आपका साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ आएगा वैसे वैसे यह मंत्रालय बन जाएगा। और इसी मंत्रालय के साथ विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय इसीलिए क्योंकि हम लोग जो है शिक्षा प्रमाण पत्र को पर डे एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत जोड़ रहे हैं और एक शिक्षा प्रमाण पत्र लेके जाते हैं। आपको 56 घंटे का काम करना है और उसको तनख्वाह उठाना है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ चल रही है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के जॉब प्रशासनिक रूप से बनाए गए हैं, एक 50,000 से ऊपर और एक 50,000 से नीचे। 50,000 से नीचे जो है डबल सैलरी व्यवस्था है, 50,000 से ऊपर में भी डबल सैलरी है, लेकिन टैक्स भी फिर डबल हो जाता है। और यहाँ पर है आपका सिंगल टैक्स सिस्टम में ना चलते रहता है। अब देखिए प्रॉब्लम वहाँ आती है कि 50,000 से नीचे जो कमा रहे हैं उनको समस्या है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। एक तो ऑफिस में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिली उसके बाद आपके पास पैसा नहीं रहा, नौकरी नहीं रहा, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं रहा, आपका प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब हर प्रकार के नाना प्रकार की समस्याएं। और सब समस्याओं को दूर करने के लिए ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है, क्योंकि ये सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क है जो आपके काम को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मान लेती है। और उस पर जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आपको 365 सदस्य सभा में आपको एंट्री करा देती है और आपको 56 घंटे का काम देती है। आपके क्वालिफिकेशन एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि डिजेबिलिटी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो उसी हिसाब से रजिस्टर में काम एंट्री किया जाता है और आपको काम कर देना है और अपना तनख्वाह उठा लेना है। उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं। विश्वविद्यालय इसमें आपको ये समर्थन देती है कि जिस भी डिग्री में आपको करना है सब में एडमिशन इसमें हो जाता है। अब देखिए अभी क्या है कि जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है, तो आप जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एकदम से जॉब आपको लग जाती है। तो 50,000 से ऊपर किसी भी जॉब में कम नहीं है सैलरी, तो आपका जो है व्यवस्थित हो गए। अब क्या है कि जो रेशियो जो है 1947 से लेकर अभी तक 2024 तक रेशियो यही है कि 30% जो है 50,000 से ऊपर, यानी कि जो अगर देखा जाए 30% लोग में तो 50% गवर्नमेंट सर्वेंट है और 50% आपको प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर में जिसका उत्तीर्ण अच्छा जॉब है उसकी बात कर रहे हैं, और जिसका थोड़ा उस टाइप का जॉब है जो ढंग का नहीं है तो आपका 70% के नीचे में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आयादी लाने में कामयाब हो जाता है। आपका जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और इधर भी काम करके आपका 50,000 से ऊपर आप पहुँच जाते हैं। और जीवन जो जीना होता है वह ढंग से हो जाता है, क्योंकि आप कहीं जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, आपके हाथ में पैसा रहेगा। अच्छा, मेहनत आपको जल्दी जल्दी मिलता है। अभी क्या है कि आपको मेहनत का फल मिलता नहीं रहता है और पूरी ज़िंदगी निराश हो जाते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि 2-2 साल पर जैसे जैसे आपका एमए या बीए या पीएचडी निकला, आपका जो है पैसा आता चला गया। अब इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। अच्छा, हेड ऑफिस जो है इसका शारदापुर महातीर्थ OSMBI है। अमितेश्वरिज्म अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, ये आपका हेड ऑफिस है। अच्छा, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर है 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा ईमेल है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा छापा गया है 651 रुपये की किताब है, मगर आप अपने हिसाब से जो आपको प्राइस सही लगे उसी हिसाब से आप खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है या फिर आपको मैसेज भेजना है और उसके हिसाब से हम लोग प्रबंध कर देंगे। और इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आपके किताब खरीदने से
एक पद आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि 6 राष्ट्रपति भवन का आशीर्वाद है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है जब 31 अगस्त 2001 को निकाला गया किताब, मतलब लिखा गया, तो उसमें जो है 6 राष्ट्रपति भवन, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी राष्ट्रपति भवन, राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ बच्चन राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तो राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भवन में, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट कम्युनिटी से, प्लस 6 और राष्ट्रपति भवन है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, उसके बाद है बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, 6 और हो गए। सभी नागरिकों को लेकर ये बनाया गया। मंथली जो इसमें खर्चा बैठता है, जैसे मंथली जो खर्चा बैठता है वो है 80 करोड़ 81,81,130 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का जो बजट प्रति माह बनता है 150 करोड़ का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन में, और इसके हिसाब से ये आपको आर्थिक आज़ादी ले आता है। इसमें से फिर उसको रिटर्न भी हो जाता है, टैक्स में 20% रकम जो है रिटर्न भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसका निर्माण आगे बढ़ाती है। अब देखिए जब ये बुक लिखी गई ट्रूथ ओनली टर्म्स, तो इसमें जो है आपके जो इसको आगे बढ़ाने में जो दस्तावेज रहा है सामने, वो है अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, दुष्मेशम ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग, अमृत ज्योतिर्लिंग, वेलफेयर पावर ज्योतिर्लिंग और ट्रूथ ओनली टर्म्स ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा जो विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जो रहा है अग्रणी, जो दस्तावेज लेकर 31 अगस्त 2001 से खड़ा रहा है, वह विष्णु लक्ष्मी मंदिर अमित अभिलाषा शारदापुर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए जो विष्णु लक्ष्मी मंदिर है वो, उसके बाद राम मंदिर, राम सीता मंदिर, अयोध्या कृष्ण राधा मंदिर, द्वारिका और मथुरा बद्रीनाथ मंदिर, उसके बाद जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मनी मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर, ये सारे मंदिर शुरू से रहे हैं। इसके बाद है ब्रह्मा सरस्वती मंदिर जितने भी भारतवर्ष में है। इसके अलावा जो ब्रह्मा सरस्वती के ISBN नंबर है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/2, रजिस्ट्रेशन नंबर है 179, तो इसको हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहते हैं। तो ये हो गए। इसके बाद जगदम्बा पक्ष में हो गए, जगदम्बा का मंदिर, अमृतेश्वरी जगदम्बा का मंदिर बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। चामुंडा जगदम्बा मंदिर, शारदा मंदिर, दस्तावेज दुर्गा मंदिर, दस्तावेज दुर्गागंज, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, दस्तावेज दुर्गागंज, और भी दुर्गा मंदिर जितने भी हैं, पटना देवी मंदिर, देन काली मंदिर कलकत्ता, उसके बाद हो गया महालक्ष्मी मंदिर मुंबई हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया जम्मू का, उसके बाद है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का हो गया, दक्षिण कालिका मंदिर कलकत्ता का हो गया, फैमिली मंदिर। तो ये सारे मंदिर का दस्तावेज योगदान रहा है। इसके अलावा वर्षकृत भगवान भगवती में आते हैं, उसमें वर्षकृत ISBN नंबर का डॉक्यूमेंट्स और ट्रूथ सेवियर्स डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जो आर्थिक आज़ादी लाते हैं, जिसमें आपको अपने कामों में स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी और आपका तनख्वाह बन जाता है हर एक व्यक्ति का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से 56 घंटा काम करना है और तनख्वाह उठाना है, और फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहो। तो इसमें आपका हो जाता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्यूमेंट, RBI डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट, ब्यूरोक्रेसी डॉक्यूमेंट, आर्मी डॉक्यूमेंट, सेक्रेटेरिएट डॉक्यूमेंट, पुलिस डॉक्यूमेंट, स्कूल डॉक्यूमेंट, कॉलेज डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, प्रेस डॉक्यूमेंट, टाइम हस्बैंड वाइट डॉक्यूमेंट, मीन्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर बनाया गया है। इसके अलावा जो है ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है जो यूनाइटेड 6 पार्ट, इसका कीमत है 2551 रुपये। आपको जो है ये आपके रेट के हिसाब से ही मिल जाएगी। ये किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स 6 पार्ट को दर्शाता है। इसके पैसे पर मत जाइए, आप अपने हिसाब से अपने रेंज में खरीद सकते हैं। आपको मैसेज करना है और उसके हिसाब से आपको आप तक पहुंच जाएगी ये किताब। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय निर्माण में ये सब योगदान है। विश्वविद्यालय का निर्माण इसीलिए किया गया है कि विश्वविद्यालय जो है आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आगे खींच लेती है, और 50,000, 75,000, जैसे 15 MA डिग्री और 75,000, 20 पर 1,25,000 पर 1,25,000 और 30 पर 1.5 लाख रुपये,
इस प्रकार से विश्वविद्यालय में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए किया गया है। धन्यवाद।